सीएम नीतीश कुमार अब राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को इस्तीफा देंगे, उसके बाद नई सरकार बनेगी। बिहार के नौजवानों के आंखों में एक उम्मीद की किरण उद्योग और रोजगार की है। वो जो उम्मीद है उसको टूटने नहीं देंगे। उसी वजह से आज हमने दिल्ली के अंदर ये जगह जो हमने आज इसका उद्घाटन किया, ये इन्वेस्टर के लिए है। जो इन्वेस्टर दिल्ली में आएंगे उनका यहाँ रेड कार्पेट वेलकम होगा। और मुंबई में भी हमारा एक इन्वेस्टर ऑफिस है और पटना में भी जो इंदिरा भवन है उसमें एक इन्वेस्टर ऑफिस हम लोग खोल रहे हैं, उसका उद्घाटन जल्द होगा। और हम ये मानते हैं कि बिहार के अंदर बिहारी मांगे रोजगार, बिहारी मांगे उद्योग। अब बिहार बदल गया है। वो जो पुराना दौर था अपहरण का, जिस पर फिल्म बनती थी अपहरण, वो दौर नहीं लौट सकता बिहार में। अब सुपर 30 का दौर है। मैं बराबर कहता रहा हूं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। और जिन नाम से नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में राज करते हुए गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है और लालटेन का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया है, क्योंकि कहीं पर भी लालटेन नहीं जलता, हर जगह बिजली है। लालटेन प्रतीक था, वो एक तरह से रेड क्रॉस था। कोई भी आता था तो वो नहीं आता था, वहां पर उसको डर लगता था। लेकिन आज बिहार के अंदर सुशासन के साथ हमारी वहां सरकार है। अभी हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को आप सुन रहे हैं, जो कि दिल्ली में उद्योग समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। कहा उन्होंने कि बिहार का विकास और बिहार में उद्योगों का जाल फैलाया जाए, इसी दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए सियासत भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। यहां एक तरफ नीतीश कुमार इस लालटेन की लौ को तेज कर रहे हैं और इसी से अब बिहार रोशन होगा। वहीं दूसरी तरफ उद्योग समिट में बिहार में उद्योग कैसे बढ़ाया जाए, जहां एनडीए की सरकार अभी तक चल रही है, उद्योग मंत्री के तौर पर शहनवाज हुसैन है। वो शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि बिहार में उद्योगों का जाल फैलेगा, इसे लेकर हम सब कृत संकल्पित हैं और इसी दिशा में ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन सियासत का ये रंग कितनी तेजी से बदलता है और बिहार में नई सरकार की गठन की तैयारियां यहां बिहार में पाटलिपुत्रा के इस धरती पर हो रही हैं, तो दिल्ली में समिट में नेता शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और उम्मीद भी मैं करता हूं। देखिए अब उम्मीदों पर जाकर सरकार टिक गई है। सरकार के मंत्री ये नहीं दावे से कह पा रहे कि सब कुछ ठीक है, उम्मीद की जरूरत ही नहीं है जब सब कुछ बेहतर है। और ये एक और तस्वीर, और कहते हैं कि हर तस्वीर में अपनी एक कहानी होती है और वही कहानी इस तस्वीर ने ठीक दिखाई थी 22 अप्रैल 2022 को। भले महीना अप्रैल का था, तारीख 22 थी, लेकिन इसने सब कुछ तय कर दिया था। 10 बड़ी बातें देखिए। बीजेपी से नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार अलग होने का मन बना चुके हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात पर इसे लेकर बैठक इस वक्त होती हुई कई दलों ने अपनी बैठक पूरी कर ली। बीजेपी से नाराजगी की वजह इसके पीछे की सबसे बड़ी कड़ी बताई जा रही है जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश, जिसे लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज नाखुश। आरसीपी सिंह के साथ मिलकर साजिश बीजेपी ने रची। अब इसे लेकर जेडीयू के नेता बेहद मुखर हैं। जेडीयू के 2 मंत्री आरसीपी सिंह के संपर्क में थे। हालांकि ये दोनों कौन मंत्री, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। चिराग मॉडल, जिसे चिराग मॉडल कहकर पुकारा गया, उन्हें आके करके कहीं ना कहीं जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची जाती है। बीजेपी नीतीश को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर रही थी। बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे थे जो बर्दाश्त से बाहर था। मौजूदा हालात में साथ रहना संभव नहीं है। नीतीश फिर से पलट गए और कैसे पलटने की तरफ ये तमाम स्थितियां जो है इशारा कर रही हैं, वो तमाम बयान आपके सामने भी हैं। नीतीश के साथ बैठक में इस वक्त विधायक जरूर मौजूद हैं। जेडीयू की इस बैठक में लगातार चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ वक्त इंतजार, सिर्फ 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा सकते हैं, और जिसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। सुरक्षा कर्मी चाक चौबंद यहां पर बड़ी संख्या में उनकी तैनाती और इंतजार सभी का अब राजभवन की तरफ जाकर टिकता हुआ। लेकिन बहाने कई मसले, और उन मसलों के बीच इस वक्त नीतीश कुमार के फैसले को लेकर सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग के अंदर पैसे से खरीदने का कॉल रिकॉर्ड जरूर दिखाया गया है। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं,
चिराग को आगे करके जेडीयू को विधानसभा चुनाव में हराया गया। ये बड़ा बयान नीतीश कुमार के साथ रखा गया है मीटिंग में नीतीश को टारगेट करके। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए करने मार्ग से। आनंद, 12:30 बजे का वक्त कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार निकलेंगे और जाएंगे मार्च करते हुए राजभवन। सिर्फ 2 मिनट शेष बचे हैं। देखिए विभा, बिल्कुल लगभग 12:30 बजे तक बैठक होना था, लेकिन अभी बैठक खत्म नहीं हुई है और बैठक जैसे ही खत्म होगी उसके बाद ही राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो जाएगी। और मैं बार बार आपको तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारे सूत्रों ने बताया था कि लगभग 12:30 बजे के आसपास बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन बैठक अभी चल ही रही है। और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर गठबंधन टूटा तो बीजेपी ये वजह ढूंढ रही थी कि हम ठीकरा फोड़ देंगे नीतीश कुमार के ऊपर कि उनकी वजह से टूट रहा है, वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिक हैं, उन्हें पता है कि जनता ये सवाल पूछेगी, इसका फायदा उठाएंगे बीजेपी वाले, तो उन्होंने भी पूरी तैयारी, पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, सबूतों के साथ, विधायकों के साथ मीटिंग की और कह दिया कि देखिए हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, हमें नुकसान पहुंचाया गया, कब तक बर्दाश्त करें।